खातून, जिसका नाम अक्सर और बेशतर आपने किताबों में पढ़ा होगा, जून था। कश्मीरी नाम जून और हब्बा खातून के नाम से जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर में एक नाम गूंजा। एक ऐसी खातून जो हमारे ख़ासकर अगर हमारी सिविलाइजेशन है या हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर की एक मिसाल, उस कल्चर की बुनियाद, उस कल्चर के ख़वातीन के लिए एक मशाल राह अगर हम बात करें तो उसी हब्बा खातून की बात आज हम करने जा रहे हैं। मुख्तसरन मैं ज़्यादा तफसीर में ना कहते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पीछे ये जो एक पीक है, ये एक पहाड़ी है, ये जो चट्टान है, ये हब्बा खातून के नाम से मंसूब है और ये गुरेज़ वैली बांडीपुरा में है, जो बिल्कुल ही बांडीपुरा का आखिरी सरहदी इलाका है और सरहदी वैली है। बहुत ही खूबसूरत वैली है। इस पहाड़ी की अगर हम बात करें, इस पहाड़ी का नाम जैसे मैंने आपको बोला कि हब्बा खातून के नाम से ये पहाड़ी मंसूब है और इस पहाड़ी के नीचे एक चश्मा रवा है और चश्मा भी ऐसा कि ज़मीन से उबलता हुआ चश्मा, और चश्मा नहीं बल्कि दरिया, चश्मा जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं, यानी दरिया उबल रहा है और वो उबाल मार रहा है और ऐसा दरिया कि समाए नहीं समता और जाकर मिल रहा है किशन गंगा, या जिसे नीलम वैली भी कहा जाता है। जी हाँ, इस चट्टान की अगर हम बात करें तो यहाँ के मकामी बुज़ुर्गों से बात करके इस पहाड़ी के बारे में जो छोटी सी एक जानकारी दरियाफ़त की, वो हम आपसे साझा ज़रूर करेंगे। कहा जाता है कि हब्बा खातून जो है, उनकी जो सोशल लाइफ अपनी रही और ख़ासकर मैरिज लाइफ जो थी वो बहुत ही डिस्टर्ब रही थी। जब उनकी शादी हुई अपने मामाजाद भाई या ममेरे भाई से जिसे हम कहेंगे, और कम उम्री में जब उनकी शादी हुई और उस टाइम ख़ासकर तालीम का बहुत कम वसाइल थे दीनी तालीम की, तो एक मौलवी साहब के यहाँ उनके वालिद साहब ने उनको इब्तिदाई तालीम के लिए अरबी ज़बान में या दीनी तालीम के लिए भेजा। कुछ अरसा गुजारने के बाद उसको घर की हालात को मद्देनज़र रखते हुए औराक उसने फेरे। उसके बाद अक्सर और बेशतर कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हमारे समाज में छोटी ही उम्रों में शादी हुआ करती थी, क्योंकि उस अगर हम बात करें तो रोज़गार के वसाइल बड़े कम थे और एक मैं समझता हूँ कि एक जहालत का शायद दौर भी था। ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चियों को बोझ समझा जाता था। छोटी ही उम्र में उनकी शादी हुई और शादी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो बेलौस सलाहियत उनके अंदर थी कि वो शायरा थी और बेहतरीन शायरा, सूफ़ी शायरा, सूफ़ी कलाम, और अपनी मलंग मस्ती में उन्हें उनके कलाम में जो असर है वो दिलों में राज करता है और आज भी हब्बा खातून का नाम उनके गानों से आगे बढ़ रहा है और उनको आज भी हम याद कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनकी जो तहरीर है जो उन्होंने लिखी है। और आज बड़े बड़े कलाकार, फनकार, बहुत ही सारी बॉलीवुड की उसके ऊपर मूवीज़ बनी है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उनकी शादी की ज़िंदगी के बारे में। तो शादी जो थी उनकी कम उम्री में हुई। उसके बाद जब ससुराल वाले उसे तंग कर रहे थे, तो हालांकि उसका जो खावत था उसे हक व हमसाया उनकी तरफ से ये बिदात, ये फरियाद सुनाने को, ये कहावतें या तोहमतें सुनने को मिलती थी कि आपकी जो बेगम है वो शायरा हैं, वो उसे कश्मीरी में हम मुनाजात कहते हैं या कश्मीरी में हम उसे शार कहते हैं कि वो शार गाती है। तो उस टाइम मैंने कहा कि बच्चियों की तालीम महदूद थी और उस वजह से वहाँ उसे काम पे ज़्यादा फोकस, घरेलू कामों में और उसे तशद्दुद किया जा रहा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो तंग आकर उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके का रुख किया। जब वो मायके पहुंची तो वहाँ के जो
जो कबीला था, तो कबीले के लोगों ने भी काफ़ी दाद फरियाद सुनाई उनके वालिदैन को कि शादी करके ब्याही हुई बेटी आपने घर में लाई है तो ये ठीक नहीं है। और गोया कि माँ बाप के यहाँ से भी उसे कहने को मिला कि आप मजबूरन बमजबूरन उनके माँ बाप ने भी कहा कि बेटा जब आपकी शादी हुई है तो एक बच्ची का जो अब एक लड़की का जो घर होता है वो असली घर उसका ससुराल ही होता है। और उसके बाद वो इन पहाड़ों पे वो कहते हैं कि वो घूम रही थी और उनके उसको पानी लेने के लिए गड़ा था, और वो गड़ा जो था वो ससुराल वालों की तरफ से दिया गया था। पानी लाते लाते उसका गड़ा जो है वो कहा जाता है कि वो टूट गया, और जो वो गड़ा टूटा उसके बाद अपनी मलंग मस्ती में, जैसे कहा था मैंने शुरू में ही कहा कि एक उसके अंदर ऐसे फ़ने क़ुव्वत थी और फ़ने सलाहियत थी कि वो हर एक कश्मीरी में या कलाम के ज़रिए उसे कलम बंद करती थी। और कलम बंद भी ऐसा कि उस टाइम ना कागज़ था ना पेंसिल था, एक दरख्त की छाल से उसकी जिल्द निकाल कर और चारकोल से लिखा जाता था। वो याद रखती थी और सुनाया करती थी अपनी सहेलियों को जब वो पानी लाने जाया करती थी। इसी के ऊपर एक मैदान है, इस चट्टान के ऊपर, वहाँ पानी की एक झील है, कहा जाता है कि छोटा सा एक तालाब है, और उस तालाब को में वो पानी लाने जाते थे। जब वापसी पे उसका गड़ा टूटा, वो काफ़ी छोटी थी और काफ़ी लाडली थी। उसके बाद उससे तशद्दुद किया गया ससुराल में, और उसने अल्लाह ताला से गुहार लगाई और अपने कलाम में उसका जिक्र किया गया है। जैसे कि कहते हैं कि वैरिवेंसित वार छुमनई चार कर्मियों मालिन्यो, वैरिवेंसित वार छुमनई चार कर्मियों मालिन्यो, गर बुद्राया अब नटिस नोट में फुटमो मालिन्यो, यात दी तो नट नोटा नत में नचे हार मालिन्यो। तो ये कलाम जब उसने अल्लाह ताला से फरियाद की अपने कलाम के ज़रिए, अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो जोश में आई। कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत जोश में आई और एक चश्मा रवां हुआ, और वो चश्मा भी ऐसा कि जो उबाल मार रहा है, और ज़मीन के अंदर से हम तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाएंगे। इस विजुअल में आप ज़रूर वो तस्वीरें देखेंगे कि चश्मा ऐसा कि, और ऐसी फजीलत बख्शी कि जो बे औलाद हैं, जो ख़वातीन बे औलाद हैं, जिनको औलाद मैसर नहीं है या जो औलाद से महरूम हैं, वो जब इस चश्मे पे आते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ कहते हैं कि एक औलाद जो है उनको ज़रूर होता है। तो ये खसूसियात है इस खूबसूरत से चट्टान की जो हब्बा खातून के नाम से मंसूब है। हम ज़रूर इस वीडियो में आपको उस चश्मे की ज़ियारत करवाएंगे, उस चश्मे का दीदार करवाएंगे। इसलिए कहते थे कि वो एक ऐसी पोएट थी, ना आज तक ऐसी पोएट कश्मीर के कल्चर में पैदा हुई थी, ना होगी आइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया।